श्रीगणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। आज शनिवार है। आज के पाठ के शुरुआत के 11 मिनट हम समस्त पशु पक्षियों को समर्पित करते हैं। प्रभु श्री उन पर कृपा करें, उनका कल्याण करें। जो पुरुष कार्तिक की पूर्णिमा को मध्यम कुंड यानी मध्यम पुष्कर में स्नान करके ब्राह्मण को धन देता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसी प्रकार कनिष्ठ कुंड यानी अनंत यानी अंत्य पुष्कर में एकाग्रता पूर्वक स्नान करके जो ब्राह्मण को उत्तम अगहनी का चावल दान करता है, वह अग्निलोक में जाता है तथा वहां 21 पीढ़ियों के साथ रहकर श्रेष्ठ फल का उपभोग करता है। इसलिए पुरुष को उचित है कि वह पूरा प्रयत्न करके पुष्कर तीर्थ की प्राप्ति के लिए वहां की यात्रा करने के लिए अपना विचार स्थिर करे। मति, स्मृति, प्रज्ञा, मेधा, बुद्धि और शुभवाणी, ये 6 सरस्वती के पर्याय बतलाए गए हैं। जो पुष्कर के वन में जहाँ प्राची सरस्वती है, जाकर उसके जल का दर्शन भर कर लेते हैं, उन्हें भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है तथा जो उसके भीतर गोता लगाकर स्नान करता है, वह तो ब्रह्मा जी का अनुचर होता है। जो मनुष्य वहां विधि पूर्वक श्राद्ध करते हैं, वे पितरों को दुखदाई नरक से निकालकर स्वर्ग में पहुंचा देते हैं। जो देवी सरस्वती में स्नान करके पितरों को कुश और तिल से युक्त जल दान करते हैं, उनके पितर हर्षित हो नाचने लगते हैं। यह पुष्कर तीर्थ सब तीर्थों से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह आदि तीर्थ है। इसीलिए इस पृथ्वी पर यह समस्त तीर्थों में विख्यात है। यह मानो धर्म और मोक्ष की क्रीड़ा स्थली है, निधि है। सरस्वती से युक्त होने के कारण इसकी महिमा और भी बढ़ गई है। जो लोग पुष्कर तीर्थ में सरस्वती नदी का जल पीते हैं, वे ब्रह्मा और महादेव जी के द्वारा प्रशंसित अक्षय लोकों को प्राप्त होते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले मुनियों ने जहां जहां सरस्वती देवी का सेवन किया है, उन सभी स्थानों में वे परम पवित्र रूप से स्थित हैं। किंतु पुष्कर में वे अन्य स्थलों की अपेक्षा विशेष पवित्र मानी गई है। पुण्यमयी देवी सरस्वती संसार में सुलभ हैं, किंतु कुरुक्षेत्र, प्रभास क्षेत्र और पुष्कर क्षेत्र में तो वह बड़े भाग्य से प्राप्त होती हैं। अतः वहां इनका दर्शन दुर्लभ बताया गया है। सरस्वती तीर्थ इस भूतल के समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ होने के साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का साधक है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ज्येष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ तीनों पुष्करों में यत्न पूर्वक स्नान करके उनकी प्रदक्षिणा करे। तत्पश्चात पवित्र भाव से प्रतिदिन पितामह का दर्शन करे। ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा रखने वाले पुरुष को अनुलोम क्रम से अर्थात क्रमशः ज्येष्ठ, मध्यम एवं कनिष्ठ पुष्कर में तथा विलोम क्रम से अर्थात कनिष्ठ, मध्यम और ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार वह उक्त तीनों पुष्करों में से किसी एक में या सब में नित्य स्नान करता है। नित्य स्नान करता रहे। पुष्कर क्षेत्र में 3 सुंदर शिखर और 3 ही स्रोत हैं। वह सब के सब पुष्कर नाम से ही प्रसिद्ध हैं। उन्हें ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर कहते हैं। जो मन और इंद्रियों को वश में करके सरस्वती नदी में स्नान करता और ब्राह्मण को एक उत्तम गौदान देता है, वह शास्त्रीय आज्ञा के पालन से शुद्ध चित्त होकर
अक्षय लोकों को पाता है। अधिक क्या कहें, जो रात्रि के समय भी स्नान करके वहां याचक को धन देता है, वह अनंत सुख का भागी होता है। पुष्कर में तिल और दान की मुनि लोग अधिक प्रशंसा करते हैं, तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहां सदा ही स्नान करने का विधान है। भीष्म जी, पुष्कर वन में पहुंचकर सरस्वती नदी के प्रकट होने की बात बताई गई। अब वह पुनः अदृश्य होकर वहां से पश्चिम दिशा की ओर चली। पुष्कर से थोड़ी ही दूर जाने पर एक खजूर का वन मिला, जो फल और फूलों से सुशोभित था। सभी ऋतुओं के पुष्प उस वन स्थली की शोभा बढ़ा रहे हैं। वह स्थान मुनियों के भी मन को मोहने वाला था। वहां पहुंचकर नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती देवी पुनः प्रकट हुई। वहां वे नंदा के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुई। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में सरस्वती नदी के नंदा नाम पड़ने का इतिहास और उनका महात्म्य बताया गया है। श्री सूत जी कहते हैं, यह सुनकर देवव्रत भीष्म ने पुलस्त जी से पूछा, ब्राह्मण, सरिताओं में श्रेष्ठ नंदा कोई दूसरी नदी तो नहीं है। मेरे मन में इस बात को लेकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि देवी सरस्वती का नाम नंदा कैसे पड़ गया। जिस प्रकार और जिस कारण से वह नंदा नाम से प्रसिद्ध हुई, उसे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी के इस प्रकार पूछने पर पुलस्त जी ने सरस्वती का नंदा नाम क्यों पड़ा, इसका प्राचीन इतिहास सुनाना आरंभ किया। वे बोले, भीष्म जी, पहले की बात है, पृथ्वी पर प्रभंजन नाम से प्रसिद्ध एक महाबली राजा हो गए। एक दिन वे उस वन में मृगों का शिकार खेल रहे थे। उन्होंने देखा, एक झाड़ी के भीतर मृगी खड़ी है। वह राजा के ठीक सामने पड़ती थी। प्रभंजन ने अत्यंत तीक्ष्ण बाण चलाकर मृगी को बींध डाला। आहत हरिणी ने चकित होकर चारों ओर दृष्टिपात किया। फिर हाथ में धनुष बाण धारण किए राजा को खड़ा देखकर वह बोली, ओ मूढ़, यह तूने क्या किया? तुम्हारा यह कर्म पाप पूर्ण है। मैं यहाँ नीचे मुंह किए खड़ी थी और निर्भय होकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इसी अवस्था में तूने इस वन के भीतर मुझ निरपराध हरिणी को अपने वज्र के समान बाण का निशाना बनाया। तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, इसीलिए तू कच्चा मांस खाने वाले पशु की योनि में पड़ेगा। इस कष्ट का कीर्ण वन में तू व्याघ्र हो जा। मृगी का यह श्राप सुनकर सामने खड़े हुए राजा की संपूर्ण इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे हाथ जोड़कर बोले, कल्याणी, मैं नहीं जानता था कि आप बच्चे को दूध पिला रही हैं। अनजाने में मैंने आपका वध किया है, अतः मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं व्याघ्र योनि को त्याग कर पुनः मनुष्य शरीर को कब प्राप्त करूंगा? अपने इस श्राप के उद्धार की अवधि तो बता दीजिए। राजा के ऐसा कहने पर मृगी बोली, राजन, आज से 100 वर्ष बीतने पर यहाँ नंदा नाम की एक गौ आएगी। उनके साथ तुम्हारा वार्तालाप होने पर इस श्राप का अंत हो जाएगा। पुलस्त जी कहते हैं, मृगी के कथनानुसार राजा प्रभंजन व्याघ्र हो गए। उस व्याघ्र की आकृति बड़ी ही घोर और भयानक थी। वह उस वन में काल के वशीभूत हुए मृगों, अन्य चौपायों तथा मनुष्यों को भी मार मार कर खाने और रहने लगा। वह अपनी निंदा करते हुए कहता था, हाय, अब मैं पुनः कब मनुष्य शरीर धारण करूंगा? अब से नीच योनि में डालने वाला ऐसा निंदनीय कर्म, महान पाप नहीं करूंगा। अब इस योनि में मेरे द्वारा पुण्य नहीं हो सकता। एकमात्र हिंसा ही मेरे जीवन वृत्ति है। इसके द्वारा तो सदा दुख ही प्राप्त होता है। किस प्रकार मृगी की कही हुई बात सत्य हो सकती है? जब व्याघ्र को उस वन में रहते 100 वर्ष हो गए, तब एक दिन वहां गौओं का एक बहुत बड़ा झुंड उपस्थित हुआ। वहां घास और जल की विशेष सुविधा थी। वही गौओं के आने में कारण हुई। आते ही गौओं के विश्राम के लिए बाड़ लगा दी गई। ग्वालों के रहने के लिए भी साधारण घर और स्थान की व्यवस्था की गई। गोचर भूमि तो वहां थी ही,
सबका पड़ाव पड़ गया। वन के पास का स्थान गवों के रंभाने की भारी आवाज से गूंजने लगा। मत वाले गोप चारों ओर से उस गौ समुदाय की रक्षा करते थे। गौ के झुंड में एक बहुत ही हृष्ट पुष्ट तथा संतुष्ट रहने वाली गाय थी। उसका नाम था नंदा। वही उस झुंड में प्रधान थी तथा सबके आगे निर्भय होकर चला करती थी। एक दिन वह अपने झुंड से बिछड़ गई और चरते चरते पूर्वोक्त व्याघ्र के सामने जा पहुंची। व्याघ्र उसे देखते ही खड़ी रहे कहता हुआ उसकी ओर दौड़ा और निकट आकर बोला, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियत किया है, क्योंकि तू स्वयं यहाँ आकर उपस्थित हुई है। व्याघ्र का यह रोंगटे खड़े कर देने वाला निष्ठुर वचन सुनकर उस गाय को चंद्रमा के समान कांति वाले अपने सुंदर बछड़े की याद आने लगी। उसका गला भर आया। वह गद गद स्वर से पुत्र के लिए हुंकार करने लगी। उस गऊ को अत्यंत दुखी देखकर क्रंदन करते देख व्याघ्र बोला, अरे गाय, संसार में सब लोग अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। तू स्वयं मेरे पास आ पहुंची है, इससे जान पड़ता है कि तेरी मृत्यु आज ही नियत है। फिर व्यर्थ शोक क्यों करती है? अच्छा, यह तो बता, तू रोई किस लिए? व्याघ्र का प्रश्न सुनकर नंदा गाय ने कहा, व्याघ्र, तुम्हें नमस्कार है। मेरा सारा अपराध क्षमा करो। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास आए हुए प्राणों की रक्षा असंभव है, अतः मैं अपने जीवन के लिए शोक नहीं करती। मृत्यु तो मेरी एक ना एक दिन होगी ही, फिर उसके लिए क्या चिंता। किंतु मृगराज, अभी नई अवस्था में मैंने एक बछड़े को जन्म दिया है। पहली बयान का बच्चा होने के कारण वह मुझे बहुत ही प्रिय है। मेरा बच्चा अभी दूध पीकर ही जीवन चलाता है। घास को तो वह सूंघता भी नहीं। इस समय वह गोष्ठ में बंधा है और भूख से पीड़ित होकर मेरी राह देख रहा है। उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मेरे ना रहने पर मेरा बच्चा कैसे जीवन धारण करेगा? मैं पुत्र स्नेह के वशीभूत हो रही हूँ और उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो। बछड़े को पिलाकर प्यार से उसका मस्तक चटूंगी और उसे हिताहित की जानकारी के लिए कुछ उपदेश करूंगी। फिर अपनी सखियों की देखरेख में उसे सौंप कर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। उसके बाद तुम इच्छा अनुसार मुझे खा लेना। नंदा की बात सुनकर व्याघ्र ने कहा, अरे, अब मुझ अब तुझे पुत्र से क्या काम है? नंदा बोली, मृगेंद्र, मैं पहले पहल बछड़ा ब्याई हूँ, अतः उसके प्रति मेरी बड़ी ममता है। मुझे जाने दो। सखियों को, नन्हे बच्चों को रक्षा करने वाले ग्वालों और गोपियों को तथा विशेषतः अपनी जन्मदायिनी माता को देखकर उन सब से विदा लेकर आऊंगी। मैं शपथ पूर्वक यह बात कहती हूँ। यदि तुम्हें विश्वास हो तो मुझे छोड़ दो। यदि मैं पुनः लौट कर ना आऊं तो मुझे वही पाप लगे जो ब्राह्मण तथा माता पिता का वध करने से होता है। व्याधों, मलेच्छों और जहर देने वालों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। जो गौशाला में विघ्न डालते हैं, सोते हुए प्राणी को मारते हैं तथा जो एक बार अपनी कन्या का दान करके फिर उसे दूसरे को देना चाहते हैं, उन्हें जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। जो अयोग्य बैलों से भारी बोझ उठवाता है, उसको लगने वाला पाप मुझे भी लगे। जो कथा होते समय विघ्न डालता है और जिसके घर पर आया हुआ मित्र निराश लौट जाता है, उसको जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे, यदि मैं पुनः लौट कर ना आऊं तो। इन भयंकर पातकों के भय से मैं अवश्य आऊंगी। नंदा की यह शपथें सुनकर व्याघ्र को उस पर विश्वास हो गया। वह बोला, गाय, तुम्हारी इन शपथों से मुझे विश्वास हो गया, पर कुछ लोग तुमसे यह भी कहेंगे कि स्त्री के साथ हास परिहास में, विवाह में, गौ को संकट से बचाने में तथा प्राण संकट उपस्थित होने पर जो शपथ की जाती है उसकी उपेक्षा से पाप नहीं लगता। किंतु तुम इन बातों पर विश्वास ना करना। इस संसार में कितने ही ऐसे नास्तिक हैं जो मूर्ख होते हुए भी अपने को पंडित समझते हैं। वह तुम्हारी बुद्धि को क्षण भर में भ्रम में डाल देंगे। जिनके चित्त पर अज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है, वे शूद्र मनुष्य कुतर्कपूर्ण युक्तियों और दृष्टांतों से दूसरों को मोह में डाल देते हैं।
इसीलिए तुम्हारी बुद्धि में यह बात नहीं आनी चाहिए कि मैंने शपथों द्वारा व्याघ्र को ठग लिया। तुमने ही मुझे धर्म का सारा मार्ग दिखाया है, अतः इस समय तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। आज हम यहाँ पर विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। धर्म की जय हो, जय हो। जय हो। अधर्म का नाश हो, नाश हो। नाश प्रा, प्राणियों में सद्भावना हो। सद्भावना सद्भावना हो। हो। गौ माता, राष्ट्र माता, राष्ट्र अच्छा, माता अच्छा। गौ हत्या बंद हो। बंद हो। बंधो हो। विश्व का कल्याण 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 हो। हो। नमः पार्वती पतये नमः। हर हर नमः शंभो। हर हर शंभो।